जो पुरुष है, जो सबका बीज है, पुरु माने देह है, इसमें जो देह को प्रकाशित करने वाले जो चैतन्य आत्मा है, जो परमात्मा है, उसका हम ध्यान करते हैं। हरि ओम। तो आगे श्री सुखदेव जी भगवान बताते हैं कि राजन, एक बार गुरु बृहस्पति जी जा रहे थे तो सामने से देवराज इंद्र गुरु सेवा में समर्पित हुआ। तो फिर गुरु जी ने कहा कि चलो तुम्हारे घर में हम आएंगे। और जिस समय पर गुरु जी गए, उस समय पर इंद्र राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, सारे देवता लोग उनकी सेवा में बैठे हुए थे। जब गुरुजी का आगमन ऐसे समय पे हुआ तो इंद्र को ऐसा लगा कि यहाँ अगर हम खड़े होकर गुरु को प्रणाम करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे। तो इंद्र ने अपनी दृष्टि फेर ली कि जैसे गुरुजी दिखे ही नहीं है। अपनी पद प्रतिष्ठा को लेकर के अगर आदमी गुरु के लिए प्रणाम नहीं करता है, उसका आदर नहीं करता है, उसका सेवा पूजा नहीं करता है, तो वो पाप का भागी होता है। बृहस्पति जी सब कुछ समझ गए कि ये इंद्र जो है ये श्री मद में अंधा हो रहा है, ऊंचा पद इसको मिल गया है। तो बृहस्पति जी तुरंत उस स्वर्ग को छोड़ करके चल दिए। तो राजन परीक्षित, अब इंद्र को बाद में ये ध्यान हुआ कि मैंने गलती की है। फिर तो गुरुजी की खोज करवाई तो गुरुजी नहीं मिले। ये बात असुरों को पता चल गई कि इसका गुरु अब रूठ गया है, इंद्र का गुरु रूठ गया है। तो असुरों ने आक्रमण कर दिया देवताओं पर। और श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, उस युद्ध में असुरों की जीत हुई और देवता लोगों को स्वर्ग छोड़ करके घर से बेघर होना पड़ा। तो उस समय पर इंद्र पितामह ब्रह्मा के पास गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता। जब तक तुम गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि बाबा, हम किसको गुरु बनावे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु तो अनुभवी पुरुष होता है, तत्वज्ञानी होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को तुम गुरु बनाओ। तो बोले, हमको तो पता नहीं लगता कि कौन तत्वज्ञानी है, अपने में तो सभी ज्ञानी बने हुए बैठे। छोटा सा बच्चा भी अपने को अज्ञानी नहीं समझता, वो भी रोक देता है, बाबा तुम नहीं जानते, मेरी बात सुनो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विश्व रूप को गुरु बनाओ। विश्व रूप, विश्व माने ये दुनिया। इस दुनिया में कौन छुपा हुआ है? ये दुनिया किसमें बनी हुई है? ये दुनिया किसका स्वरूप है?
तो सारे विश्व में एक परमात्मा बैठा हुआ है ना, वो परमात्मा ही बैठ करके सत्व गुण से फल, घी, दही, दूध का प्राशन करता है, और रजोगुण में बैठ करके ये नमकीन चीज, मिर्च मसाले की चीज का प्राशन करता है। और तमोगुण में तम रूपी मुख से वो मांसाहारी भोजन लेता है, मदिरापान करता है। विश्व रूप के 3 मुख थे, एक से दही दूध खाता है, एक से ये मिर्च मसाले का भोजन करता है, और एक मुख से मांस खाता है, मदिरापान करता है। ये देखो कथा कितनी विलक्षण है, कितनी सुंदर कथा है। तो दुनिया में जहां फल का, दूध का, दही का प्राशन हो रहा है, वो सत्वगुणी वृत्ति वाले लोग उसको प्रयोग करते हैं। जहां मिर्च मसाले की चीज खाई जाती हैं, वो रजोगुणी व्यक्ति ही, रजोगुणी वृत्ति में ही उसका उपभोग होता है। और जो शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, वो तमोगुणी वृत्ति के लोग ही उस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका आधार क्या है, इनका मूल क्या है? तो वो है परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को प्रकाशित करने वाला परमात्मा आत्मा, उसके प्रकाश में ही ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 उस परमात्मा के मुख हैं। ये सृष्टि, ये विश्व, ये परमात्मा का रूप है। किसी मुख से वो दूध दही खा रहा है, किसी से नमकीन खा रहा है, किसी से अंडा मांस खा रहा है। कौन खा रहा है? अरे सारा का सारा होम उस परमात्मा में ही हो रहा है, वही सबका मूल है। तो इंद्र को बताया कि इंद्र तुम विश्व रूप को अपना गुरु बनाओ। ये विश्व रूप त्वष्टा का पुत्र है, जो इंद्र का भतीजा लगता है। इंद्रोपि माया पुरुरूप ही यते। एक इंद्र माने मालिक, इंद्र माने स्वामी, इंद्र माने परमात्मा। एक परमात्मा ने ही पुरुरूप ईहते, ये सारा रूप उसी ने धारण कर रखा है। तो इंद्र का भतीजा है विश्वरूप, बेटा है। लेकिन काम बनाने के लिए तुझे अगर सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु से संबंध जोड़ना पड़ेगा। और वो गुरु कहाँ है? वो घर में ही है, तेरा भतीजा है, तेरा बेटा है, उसी को गुरु बना ले। इंद्र को पहचान नहीं है गुरु की, लेकिन ये ब्रह्मा जी बताते हैं कि गुरु तेरे में छुपा हुआ है, तेरा ही है। और कहते हैं कि फिर इंद्र ने विश्व रूप को गुरु बनाया। तो विश्व रूप गुरु ने क्या दिया इंद्र को? तो श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, उस गुरु से नारायण कवच मिल गया इंद्र को। ये नारायण कवच क्या है? यही हरिओ। इस साधना को जो करता है उसको नारायण कवच मिल जाता है, फिर उसका काल भी बालवा का नहीं कर पाता।
और नारायण कवच मिल गया तो इंद्र अब तो निर्भय हो गया। फिर तो युद्ध हुआ और उस युद्ध में इंद्र को विजयश्री प्राप्त हुई। असुर लोग तो शक्तिहीन होकर के भाग गए। देखो, इस साधना के द्वारा जो आसुरी भाव है व्यक्ति का, वो मर जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है और उसमें दैवी शक्ति प्रकट हो जाती है। तो दैवी शक्ति जब प्रकट होती है तो फिर तभी तो परमात्मा प्राप्त होता है। अर्जुन को दैवी संपत्ति मिली, दुर्योधन को आसुरी संपत्ति मिली। दुर्योधन आसुरी प्रवृत्ति का था और अर्जुन दैवी प्रवृत्ति का था। उसने साधना के द्वारा अपनी दैवी शक्ति को जागृत कर लिया था। तो अर्जुन को कृष्ण मिले, भगवान मिला, परमात्मा मिला। और अर्जुन उसको, दुर्योधन को क्या मिला? मौत मिली, मृत्यु मिली। महाभारत के युद्ध में मरा हुआ दुर्योधन पड़ा है, उसको गिर्द, चील, कुत्ते नोच रहे हैं। और जिसको दैवी संपत्ति जिसके अंदर उदित हुई, उसको महाभारत का विजयश्री मिला और उसको हस्तिनापुर का राज्य मिला और अंत में उसको परम पद मिला, मुक्ति मिली। ये बेटा सब धारण करना, इसको करना, रोज करना। सवेरे जाग करके पेट खाली करो पहले और बैठ जाओ। तुम अपना काम करने के लिए जागते हो, उससे 1 घंटा पहले जाग जाओ। पहले अपना काम करो, भजन करो, उसके बाद में फिर ये संसार का काम करो। अगर तुम संसार के काम के समय पर भजन करोगे तो तुमको घर वाले फिर भजन नहीं करने देंगे। बोला काम का समय होता है और तभी बैठ जाती है भजन करने के लिए। घर में क्लेश होगा, लड़ाई होगी। इसलिए अपने नींद, अपने विश्राम के समय में से हमको 1 घंटा समय निकालना है और ये साधना करनी है। तभी मुक्ति मिलेगी, तभी जीवन शुद्ध होगा। कई बार इंद्र हारा, कई बार असुर हारे। कभी दैवी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है, कभी आसुरी प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो हमेशा हमेशा के लिए जीत जाता है। देखो, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए कछुए का अवतार लिया, सहस्त्रबाहु का अवतार धारण किया और मोहिनी रूप धारण किया, धन्वंतर का रूप धारण किया, कई अवतार लिए। लेकिन फिर भी देवताओं के पास में ये स्वर्ग कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। ये नाशवान चीज कभी होती हैं, कभी नहीं होती हैं। जब तक अविनाशी परमात्मा का अनुभव नहीं होता है तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो इसी अष्टम स्कंद में असुरों के वंश में महाराज बलि हुए और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से संजीवनी विद्या के द्वारा अमरत्व प्राप्त किया और फिर गुरुओं की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से उसको एक विश्वजित रथ मिला, दिव्य अस्त्र शस्त्र मिले और उसको
बड़ा ही भंडार प्राप्त हो गया, शक्ति का भंडार। और फिर उसने आक्रमण किया तो फिर देवताओं की फौज पराजित हो गई और स्वर्ग पर राज्य बलि का हो गया। 3 लोक का राजा हो गया बलि।